ऑल राइट। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम उस चैप्टर का सिलेबस नोट डाउन करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग मार्केटिंग, जो भी आप नोटबुक लेकर आए हैं। मार्केटिंग की 2 यूनिट है, एक मार्केटिंग है, दूसरा मार्केटिंग मिक्स है। पहले अपन मार्केटिंग पढ़ने जा रहे हैं। लिखेंगे भैया आप सभी लोग टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड इसलिए लिखवाते हैं ताकि आपको कोई भी रिड्यूस सिलेबस, कहीं पे भी कुछ भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। फिर पढ़ना है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केट अलग चीज है, मार्केटिंग अलग चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फिर आपको पढ़ने हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये सबसे बोरिंग भी है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है बेटा? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है आपको मीनिंग। इसके अच्छा एक बात याद रखेंगे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में दोनों चीजें आएंगी, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। बहुत सारे स्कूल में यह पोर्शन स्किप करा दिया जाता है, स्किप नहीं करना है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। इसके अंदर पढ़ना है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के अंदर आपको पढ़ना है मीनिंग और फीचर्स, मीनिंग एंड फीचर्स, मीनिंग एंड फीचर्स। यह पढ़ना है बच्चा ट्रेडिशनल के अंदर। और मॉडर्न के अंदर भी आपको मीनिंग और फीचर्स ही पढ़ने हैं, मीनिंग एंड फीचर्स ट्रेडिशनल के, और मीनिंग और फीचर्स मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के पढ़ने हैं आपको। लिख लिया? कितने टॉपिक्स लिखे अभी तक? 3। चौथे टॉपिक पर आते हैं। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। ये चौथा टॉपिक है, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। फिर अगला टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। फिर पढ़ना है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। बच्चे गलती करते हैं पेपर के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स में इंपॉर्टेंस लिखाएंगे, इंपॉर्टेंस में ऑब्जेक्टिव्स लिखाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। लिखा? फिर अगले टॉपिक पर आएंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। 7th, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे बड़ा टॉपिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसके अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर 2 चीजें पढ़नी है बेटा। मीनिंग पढ़ना है हर फंक्शन का, और फीचर्स पढ़ने हैं हर फंक्शन के, हर फंक्शन का मीनिंग, हर फंक्शन का फीचर्स। इतना खत्म करने के बाद मार्केटिंग के चैप्टर को आप खत्म कर पा रहे होंगे। ठीक है? चलो भाई, सबसे पहले लिखते हैं अपन मीनिंग ऑफ मार्केटिंग।
मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग? अब एक बच्चा पढ़ रहा है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने की जरूरत है नहीं यार, समझा तो दिया। आयुष, अगर बहुत ज्यादा किताब अब रीड करने पे तुम समय लगाओगे ना तो तुम्हारी रिकॉलिंग टैक्टिक्स पुरानी हो जाएंगी। जिसमें बताऊंगा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर पढ़ लेना, ठीक है ना बॉस? अब तुम्हें समझ में आ गया, उसको अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिया, आ गया समझ, स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, गो अहेड। हाँ, अगर रीड मार लोगे तो और अच्छी बात है, अगर समय मिल जाए तो तुम्हारे पास। ठीक भाई, कभी भी रीडिंग करना खराब नहीं होता है। लिखो, ऑल एक्टिविटीज that directs the flow of goods and services, the flow of goods and services, all activities that directs the flow of goods and services from producers to consumers. सबसे आसान डेफिनेशन है मेरी जान, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। लिख लो फटाफट, ऑल एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे सामान प्रोड्यूसर से सेलर के पास तक चला जाएगा, वो सब मार्केटिंग के अंदर आएगा। याद रह जाएगी डेफिनेशन, ऑल एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई भी एक्टिविटी। अब क्या एडवर्टाइज, अब तुम मुझे बताओ, क्या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है? आंसर मिलेगा यस, बिकॉज एडवर्टाइजिंग से भी हम क्या करते हैं, सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के पास पहुंचाते हैं। क्या सेल्स एक्टिविटी, क्या डिस्काउंट आना, क्या ब्रांडिंग, क्या लेबलिंग, ये सब कुछ मार्केटिंग है? आंसर मिलेगा यस। ये सारे सोर्सेस से सामान जो है वो प्रोड्यूसर से सेलर्स के पास तक जा रहा है। गॉट इट? क्लियर है कि नहीं क्लियर? मीनिंग पढ़ लिया। अब मीनिंग के अंदर होते हैं फीचर्स, मीनिंग के अंदर ही लिखे होते हैं फीचर्स, हमें बस पहचानना है, ठीक है? और मैं आपको एक राय दूं, फीचर्स कम से कम 4 पढ़ना सबके, ठीक है? क्योंकि अगर मीनिंग फीचर्स हम 4 पढ़ेंगे, 4 से कम नहीं पढ़ेंगे। तो मीनिंग हो गया, अब आते हैं फीचर्स के ऊपर। और मैं बताऊं, अगर फीचर्स को कंबाइन कर देंगे तो मीनिंग बन जाएगा। आप आज की डेट में फीचर्स जैसे क्वेश्चन कम आने की संभावना है पेपर में। सोमिल, कौन सी क्लास चल रही है? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, हमें पता है। ऑलराइट, जो पढ़ते हैं उस समय तुमको वो पढ़ना नहीं होता है। अभी तक बोले थे मार्केटिंग नहीं हुआ है, अभी मार्केटिंग हो रहा है तो तुम पूछ रहे हो अकाउंटेंसी का कैश फ्लो कहां गया। दिमाग लगाओ और यहां पढ़ना शुरू करो। नहीं माध्यमिका 4 से ज्यादा पूछने की चांसेस नहीं है, 4 प्रिपेयर कर लो, चलेगा। सबसे पहले पे आते हैं, नंबर 1 है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस्ड, अगर तुमने लिख दिया मार्केटिंग इज कस्टमर फोकस्ड, मार्केटिंग मीन्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, इसके अंदर तो सही है। इसकी तुमको अंदर याद करने की जरूरत नहीं है, साइड हेडिंग से रिलेटेड अंदर लिखकर आओगे, नंबर पूरे मिलेंगे। गॉट इट? कस्टमर फोकस्ड। मार्केटिंग होता है क्रिएटिव, मार्केटिंग इज क्रिएटिव। तीसरा, मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन का यूज होता है। मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सब का यूज हमको मार्केटिंग के अंदर हो रहा था, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। परवेसिव, परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है डायनामिक, मतलब जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लेट्स से यूपी में लग रही होंगी, वो सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज महाराष्ट्र में नहीं फॉलो होती है। सो इट चेंजेस विद द चेंज इन द नीड ऑफ द पीपल, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की मार्केटिंग जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब क्या तुमको ये 4 पॉइंट याद रह जाएंगे पेपर में? क्या होता है भाई मार्केटिंग? कस्टमर फोकस्ड है, क्रिएटिव है, मल्टी डिसिप्लिनरी है और लास्ट
परवेसिव। 4 पॉइंट हमेशा याद रहेंगे। ये 4 पॉइंट ही मैंने क्यों पढ़ा है, ये 4 पॉइंट पूरी मार्केटिंग में तुमको कॉमन मिलने वाले, इसीलिए ये 4 पॉइंट लिखवाए। एक और आपको पॉइंट दे रखा है आपकी बुक में जिसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब क्या, अगर इंटीग्रेटेड मतलब कई सारे प्रोसेसेस को मिलाकर मार्केटिंग बनता है, तो अगर चाहो तो वो भी पॉइंट लिखकर आ सकते हो। बस इतना ही सा ही पढ़ना था आपको सो फार। अब जल्दी से आओ और मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग भी तुमने पढ़ लिया, ये मीनिंग भी पढ़ लिया और फीचर्स ऑफ मार्केटिंग भी पढ़ लिया। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा बार बार पिछली स्लाइड पर जाकर ये टिक करने को क्यों बोलते हैं। टिक करने को इसे बोलते हैं क्योंकि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने इस चैप्टर में 2 चीजें पढ़ ली हैं और याद रहेगा रिवाइज करते समय कि हमें कौन सी चीजें रिवाइज करनी थी, राइट। एक बच्चा पूछ रहा है, भवनीत सिंह, कि सर आपने बोला था कि फीचर्स का चांसेस आने के कम होते हैं, क्यों? क्योंकि पेपर जो है हमारा वो थियोरेटिकल से ज्यादा कंसेप्चुअल बन रहा है, इसलिए वो आपसे एक्सप्लेन ये वाले क्वेश्चन कम पूछेंगे, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है श्वेता कि हमने कई सारे सब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन, कई सारे सब्जेक्ट्स का निचोड़ इस पर्टिकुलर मार्केटिंग में यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको लगता है, आर्ट का नॉलेज लगता है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज लगता है, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी है। बात समझ में आ रही है, चलेगी बात, समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो भाई, एक टॉपिक और पढ़ना है, उस टॉपिक पे बढ़ते हैं और अगला है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दोनों पढ़ने, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक। देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, नहीं पूछेंगे मैं वॉश, पता नहीं मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, सलीम बोल देता हूं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग, discovering and translating, it is a process of discovering and translating, discovering and translating consumer needs, consumer needs into products and services, into products and services. Discovering and translating consumer needs into products and services. And then helping more and more people. And then helping more and more पीपल। इस साल डेफिनेशन पर कम फोकस होगा, याद रखना मेरी बात। डेफिनेशन फीचर्स कम पूछे जाएंगे क्योंकि डेफिनेशन फीचर्स पूछने का अच्छा तरीका एमसीक्यू है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हम लोग पूरा पेपर लीक कर लेंगे एक्सेप्ट एमसीक्यूज, क्योंकि अगर डेफिनेशन फीचर हटा देंगे बच्चा क्या वही है पेपर में। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर लीक हो रहा होगा इस साल। ठीक है, लिख लिया। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स इनटू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड थस हेल्पिंग मोर एंड मोर पीपल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब समझ ही गए होगे, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखते हैं फीचर्स, मीनिंग हो गया। लास्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है फीचर्स। माफी चाहता हूं 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं हम लोग आज की क्लास में, लेकिन थोड़ा सा लेट शुरू हुए थे।